कन्नौज की शांत धरती पर आज वो सन्नाटा पसरा है जिसे तोड़ रही हैं एक मां की चीखें, एक भाई की बेबसी और पुलिस पर उठते सवाल। एक 17 साल का छात्र पुलिस को देखते ही नदी में कूद गया और फिर कभी वापस नहीं आया। लेकिन सवाल ये है, क्या धर्मवीर सच में डर गया था या इस डर के पीछे कोई छिपी हुई कहानी है? आइए जानते हैं पूरा मामला कदम दर कदम, जो अब कन्नौज की सबसे बड़ी खबर बन चुका है। घटना थाना गुरसागंज क्षेत्र के देवीपुरवा गांव की है। 17 साल का धर्मवीर एक इंटरमीडिएट छात्र रविवार की दोपहर खेत में आलू की बुआई कर रहा था। गांव का सादा लड़का जिसके सपने शायद अभी शुरू ही हुए थे, लेकिन तभी खेत की पगडंडी पर पहुंची गुरसागंज कोतवाली की पुलिस। उप निरीक्षक हरीश कुमार और सिपाही रविंद्र कुमार, उनके साथ एक पुरानी फाइल थी। फाइल जिसमें नाम था किशनपाल, धर्मवीर का बड़ा भाई। 2 साल पहले एक लड़की के गायब होने का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस को शक था कि उसी मामले में किशनपाल शामिल है। जब पुलिस घर पहुंची तो वहां सिर्फ मां अमरावती और छोटा बेटा रामजीत मिले। मां ने कहा किशनपाल बाहर काम करता है, खेत पर धर्मवीर गया है। पुलिस खेत की ओर बढ़ी और जैसे ही धर्मवीर ने वर्दी देखी वो घबरा गया। उसके कदम रुके नहीं, वो भागा और सीधे काली नदी में कूद गया। कुछ सेकंड की हलचल, पानी में एक छपाक सी आवाज और फिर चारों तरफ सन्नाटा। गांव वालों ने देखा तो शोर मचा दिया, लड़का नदी में कूद गया है। पुलिस के दोनों कर्मचारी वापस लौट गए और घर पर कोहराम मच गया। मां की चीखें आसमान तक पहुंची और सूचना डायल 112 तक पहुंची। कुछ ही देर में पूरा प्रशासन हरकत में आया। डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और एसपी विनोद कुमार खुद मौके पर पहुंचे। एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय गोताखोर और सभी काली नदी में उतर गए। पानी ठंडा था, बहाव तेज था, लेकिन उम्मीदें जिंदा थीं। रेस्क्यू चलता रहा और पूरी रात चला, पर धर्मवीर नहीं मिला। अब सवाल उठे, जब धर्मवीर कूदा तब पुलिसकर्मी मौके से लौट क्यों गए? क्या उन्होंने रेस्क्यू शुरू कराना उचित नहीं समझा या डर के मारे पीछे हट गए? इसी लापरवाही पर कार्रवाई हुई। एसपी विनोद कुमार ने तत्काल आदेश दिया। गुरसागंज कोतवाली प्रभारी आलोक दुबे, उप निरीक्षक हरीश कुमार, आरक्षी रविंद्र कुमार, तीनों को निलंबित कर दिया गया। एसपी ने स्पष्ट कहा, यह घटना बेहद गंभीर है, रेस्क्यू जारी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, 10 जनवरी को थाना गुरसागंज में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसमें एक नाबालिग लड़की गायब हो गई थी, जिसकी विवेचना उप निरीक्षक हरीश कुमार कर रहे थे। जिसमें विवेचना के दौरान ये पता चला था कि देवीपुरवा गांव का कृष्णपाल है, वो लड़की को भगा ले जाने के संबंध में सूचना मिली थी और इसी की तलाश में उप निरीक्षक हरीश कुमार और उसके साथ एक आरक्षी देवीपुरवा गांव आए थे। जब घर में नहीं मिला कृष्णपाल तो पता चला कि उसका छोटा भाई धर्मवीर खेत में काम कर रहा है। तो ये लोग खेत में आए तो पता चला कि पुलिस को देख करके वो लड़का पास में काली नदी है उसमें कूद गया और उसके डूबने के संबंध में भी सूचना मिली। इस पर जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, तत्काल स्थानीय गोताखोर को लगाया गया, उनके द्वारा तलाश कराई गई। एसडीआरएफ को बुलाया गया है और एसडीआरएफ के द्वारा भी तलाश कराई जा रही है और जिलाधिकारी महोदय भी मौजूद हैं और हम सभी लोग इसमें तलाश करा रहे हैं। और जो दोषी हैं इसमें हरीश कुमार जो उप निरीक्षक है और जो रविंद्र कुमार हैं, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और पर्यवेक्षण में दोषी पाए जाने पर आलोक दुबे प्रभारी निरीक्षक गुरसागंज को भी निलंबित किया गया है। और जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर मौजूद हैं, उनके द्वारा जो आर्थिक स्थिति परिवार की अच्छी नहीं है उसको दृष्टिगत रखते हुए जो भी सरकारी योजनाओं में लाभ है उसको जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए जाने की बात की गई। देवीपुरवा गांव अब सन्नाटा नहीं बल्कि शोक से भरा है। धर्मवीर की मां अमरावती बार बार एक ही सवाल पूछ रही हैं, मेरे बेटे की बॉडी मुझे वापस ला दो। देवी तो क्या घटना हुई आपके घर पर? अपने घर घटना जाएगी, 2 पुलिस वाले गए। अब घर में इन दोनों पुलिस वाले ने हमारे घर में दोनों कमरा ढूंढे। अब तीसरी बार में जाकर
कि लड़कन नाव का नाम हमने बताई दो। तो जाकर तुम्हारा लड़का काम कर भैया खेत पर यहाँ आलू गार्डन गो। तो जाकर अब चल बताओ चले। तब हम भैया चले 2-3 डग। तब हमने कही चलो हम ऐसे आओ थे। तब इनने जाकर कि चल तू जान दे चल इस ले चल सन। तब ये कहो भैया बैठा लो और ले चले आए। और आई का जाए और खेत की तेरे रांटो और रांट भैया चलो ऐसे हाथ जोड़े। क्या करा लड़के साथ? क्या किया लड़का साथ तो जो कुछ करो तो बढ़िया करो। उनने क्या कौन से लड़के धक्का दिया? पुलिस वाले ने। नाम बताओ। कौन लड़के क्या नाम है? धर्मवीर। कोई उस पर आरोप है इस पे क्या? कुछ ना आरोप है। तो धक्का क्यों दिया? क्या धक्का जो दो कि कोकाना पुलिस आओ थी पानी की तो गोली मार दिया। और जाकर जो तुम बैरानी करियो भैया जय जाना है हम हुन हते संग। लड़के क्या खेत पे काम कर रहे थे क्या? हाँ लड़का खेत काम कर रहा था। लड़का खेत काम। और दूसरा बेटा कहाँ है आपका? अब बेटा जय है बैठो। जे था एक और था। अब एक वो घर है बेकार है वो तो कुछ ना जो कूदा उसको क्या किया उसने? पुलिस ने पुलिस कूदो सो तो अब हम तो संग हते नहीं। क्या किया पुलिस ने? क्या उसके साथ किया? अब वो ला सकला का जो धक्का मार दो चलो। कौन कहाँ धक्का मार दिया? हम उन घाट पर हैं। कौन से घाट पर? और यहाँ घाट पर काली नदी। काली नदी पर। अभी तक मिला नहीं? नहीं मिलो। अब भैया कोई सुनवाई नहीं हुई रही। अब बताइए कोई सुनवाई नहीं हुई रही। सवेरे से कम 10 पुलिस वाले हैं लेकिन हमारे साहब कोई सुनवाई नहीं रही। सुबह 10 बजे घटना है। 10 बजे के लिए कोई सुनवाई नहीं रही। जाकर टीमर हियां धरो और बहु मन बहु धरो बहु फलानी जगह बहु धरो दिखानी जगह बहु धरो। अब क्या मांग रहे अधिकारी? क्या कह रहे? भैया बॉडी चाहिए हमारे लड़का मिल जाए। हमारा लड़का मिल जाए। हमारी लड़का मट्टी चाहिए। हमारी लड़का मट्टी चाहिए। हम जान के नहीं दी। हम हमारे संग मर जाए और नहीं जान नहीं के दी। हम बस सब बात हमारी कोई आज ना सुनवाई रहे तो पहले हमारी सुनवाई कैसे हुई? हमारी आज मट्टी चाहिए। पुलिस क्यों आई थी आपके घर पर? क्या था? क्यों आई थी पुलिस? भैया हमें नहीं पता है पुलिस का हमारी आई। डीएम ने परिवार की आर्थिक स्थिति देखकर सरकारी सहायता देने का आश्वासन दिया है, लेकिन सच्चाई अब भी नदी की गहराइयों में दबे एक रहस्य की तरह है। क्या धर्मवीर वाकई डर गया था या किसी ने उस पर दबाव बनाया था या फिर उसे गलतफहमी में ऐसी गलती हो गई जिसने उसकी जिंदगी छीन ली? आज काली नदी का बहता पानी धर्मवीर के साथ साथ एक सवाल भी बहा ले गया। पुलिस की मौजूदगी भरोसे की निशानी या डर की वजह? जब हर कोई सुरक्षा की उम्मीद रखता है तो एक छात्र का नदी में कूद जाना सिस्टम की चुप्पी पर सबसे बड़ा आरोप है। डीडी टुडे न्यूज आपके साथ रहेगा जब तक इस घटना की हर परत हर सच्चाई सामने नहीं आ जाती। डीडी टुडे न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, पंकज श्रीवास्तव, कन्नौज।